हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियांस क्लासेस डेली एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा 10 कॉम्बो एमसीक्यूज जो कि आम मैंने जनवरी 2024 टू अगस्त 2024 पर्यंत करंट अफेयर्स एंड से करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन रो स्टैटिक जीके आम डिस्कसन करवा जहाँकि अक्टोबर 27 रे हेबाकु थिबा ओडिशा सिविल सर्विस रो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पई आपन को बहुत हेल्पफुल हबो। तो जो माने भी अप्लाई करिसेंती ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रे एंड अक्टोबर 27 रे एग्जाम देबे से माने हमर ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एंड एही सीरीज को देखंतु। वीडियोटी निश्चय आपन को एग्जाम रे ठीक आंसर देबा पई बहुत हेल्पफुल हबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा देखु। फर्स्ट क्वेश्चन टी है रिगार्डिंग द गंगा सागर मेला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गंगा सागर मेला उपरे क्वेश्चन टी आसी। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन देछि, इट हैपेंस एवरी ईयर ड्यूरिंग मकर संक्रांति। इट इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन कांग्रेगेशन। इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन इंडियन एपिक्स सच एज रामायण एंड महाभारत। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट बोली क्वेश्चन रही। ऑप्शन अच्छी ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। तो आंसर बेटी कौन देख, ओनली टू। बुझे हाउ मेनी माने केतोटी स्टेटमेंट एथिरे करेक्ट अच्छी बोली सी पचारछि। तेणु एथिरे केवल दुईटी स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी है। तो क्यों दुईटी स्टेटमेंट चलतु देखा डिस्क्रिप्शन रे एक्सप्लेनेशन रे देखंतु। जमती कहली आंसर बी स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर देखंतु, कारण स्टेटमेंट 2 रे कहितला जे जो गंगा सागर मेलाटी होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट ह्यूमन कांग्रेगेशन बोली कहितला, सेटा भूल। कारण कुंभ मेला होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कांग्रेगेशन एंड गंगा सागर मेला होची वर्ल्ड रो सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड। बुझिले यह क्यों जगह रे होची, यह सागर आइलैंड रे होची। सागर आइलैंड टी यह क्यों स्टेट रे अछि, वेस्ट बेंगल। बुझिले वेस्ट बेंगल रे निकटरे जोंटी की हुगली रिवर, यही हुगली रिवर रो दुई पटे हुगली रिवर अछि, मझिरे अछि सागर आइलैंड एंड सही सागर आइलैंड रे यही गंगा सागर मेलाटी होइथाय। केबे ना एनुअली प्रति वर्ष मकर संक्रांति रे यह होइथाय। क्लियर। स्टेटमेंट 3 कौन देथिला, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फाउंड इन इंडियन एपिक्स लाइक द रामायण एंड महाभारत इट डेट्स बैक टू 400 BCE। यह विषय रे रामायण एंड महाभारत रे मध्य लिखा जाइछि। बुझिले देखंतु गंगा जो सागर आइलैंड अच्छी जोंठी की गंगा सागर मेला होता है। तो एठिरे स्नान कला परे सेही सागर आइलैंड रो नदी कूल रे एमाने सब कांग्रेसन हेकी स्नान कला परे से माने सब कपिल मुनि टेम्पल को जाई थांती। सेटरे कपिल मुनि टेम्पल रे ठाकुर को दर्शन करि थांती। क्लियर जानिले गंगा सागर मेला विषय रे यह क्यों स्टेट रही था, यह वेस्ट बेंगल रो होता है प्रति वर्ष मकर संक्रांति रे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला, विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बा CPI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विषय जानिथिबे, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स माने भलो भाबरे जानिथिबे। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर। इट हैज सेवरल सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस, fuel and light, housing and clothing, bedding and footwear. The base year for CPI is 2016 बा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रो बेस ईयर 2016 बोली देछि। तो एठी स्टेटमेंट कौन देछि क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नॉन। तो एथिरे आंसर कौन हम देखो, ये हेबो ओनली वन, गोटे स्टेटमेंट ही करेक्ट। कौन स्टेटमेंट ना दुई ही स्टेटमेंट टी करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन रे देखिबा डिटेल्स रे कौन पई इनकरेक्ट हिची देखंतु। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट मु जेमति कहली काहेकि ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गजेस प्राइस एडजस्टमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए रिटेलर कस्टमर। स्टैंड पॉइंट गोटे रिटेलर कस्टमर रो स्टैंड पॉइंट टू जो प्राइस एडजस्टमेंट होता है ता ऊपर डिपेंड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। It is released by the National Statistical Office बा NSO जहाँ की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करा जाई थाए। एंड कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर माने जो जिनस परचेज करती डायरेक्ट काहाटू परचेज करती ना रिटेल कस्टमर टू परचेज करी थांती। तो रिटेल कस्टमर पाखरे ही यार एडजस्टमेंट होता है बा प्राइस फिक्स होता है। जानिले स्टेटमेंट 3 कहीं इनकरेक्ट ना क्वेश्चन रे देथिला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रो बेस ईयर
2016 बोली जहाँकि भूल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रो बेस ईयर होची 2012 जानिले The CPI determines the variation in costs for goods and services that Indian consumer purchase for their own use including food, healthcare, education and electronics. क्लियर जानिले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रा किभली डिटरमाइन करा जाउची ना वेरियस कॉस्ट हेची प्रत्येक गुड्स पे डिफरेंट कॉस्ट थाए एंड डिफरेंट सर्विस पे डिफरेंट कॉस्ट थाए तो यह ऊपर डिपेंड होई कि यह को डिटरमाइन करा जाई थाए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट काहेकि इट हैज सेवरल सब ग्रुप्स आर बहुत गुड़ाए ग्रुप अच्छी इंक्लूडिंग फूड बेवरेजेस फ्यूल लाइट हाउसिंग क्लॉथिंग बेडिंग एंड फुटवेयर आपन को गुड्स हो कि सर्विस हो जिते बड़े कौन होटेल को जाऊँच लॉज रोच आपन को जी जो सर्विस हो प्रोवाइड करा रही कि आपन को जो होटेल रे खाइबा बेटर आपन को सर्विस फूड प्रोवाइड करुच्ची सर्व करुच्ची तो से पेमेंट नौकरी एंड कंज्यूमर से पेमेंट दे थाए तेणु गोटे कंज्यूमर जी सी निजे भोग करने निजर व्यवहार जहाँ सब परचेज करते ताकू बेस करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजरमेंट करा जाई थाए बा असेसमेंट निर्धारण करा जाई थाए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दिहला रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ कौन या कहीं से क्यों शेड्यूल अच्छी क्यों एमेंडमेंट अच्छी से विषय डिस्कसन करवा पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th शेड्यूल इन 1985 it sets the provision for the disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party which of the statements given above is are correct को statement correct सी पचारछि 1 or 2 ऑप्शन कौन अछि 1 only 2 only both 1 and 2 and neither 1 nor 2 तो आंसर कौन भितर देखो सी हबो both 1 and 2 दुईटी जाक स्टेटमेंट करेक्ट कारण यह क्यों शेड्यूल अच्छी 10th शेड्यूल अच्छी एंड 10th शेड्यूल केबे इटा करा जायतिला 1985 रे ता सहित एटा कहा पई करा जायछि एंटी डिफेक्शन लॉ ना न्यूली इलेक्टेड बा इलेक्टेड मेंबर मानक पई जो माने कोन करचंदी एई ग्राउंड रु तांकू डिस्क्वालिफाई करा जाई परिबो जो माने गोटे दल छाड़ी बा गोटे राजनीतिक दल छाड़ी अन्य राजनीतिक दल को से माने जाउचंदी देखंतु पॉलिटिकल रे कोन होछि पॉलिटिकल सिस्टम रे एबे जेमती ओडिसा रे हिची बीजेडी जेते बेले ओडिसा रे पराजय हला तेणु बीजेपी रो किछि एमपी से माने बीजेडी रो किछि एमपी से माने कोन करचंदी बीजेडी दल छाड़ी कि से माने बीजेपी रे जॉइन करिचंदी पूर्व मध्य सेमती बहुत इंसिडेंट हेइची तो एमान को कौन होता है ना एमाने एंटी डिफेक्शन लॉ शिकार होता है एवं एमान को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए बा स्पीकर चाहिए एमान को डिस्क्वालिफाई करि परिबो कारण गोटे दल एमान को टिकट देकी एमपी हो एमएलए हो टिकट देकी विजयी हैला परे से माने सही दल छाड़ी अन्य दल को निजर कोनोसी लोभरे अन्य दल को जेते बेले जाई थांदी से मान को से ग्राउंड रे डिस्क्वालिफाई कराई दिया जाई थाए क्लियर तो एक्सप्लेनेशन रे देखिबा और किछि डिटेल्स देखो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बा एमपीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज बा एमएलएस who defects from one party to another are subject to penalties under the anti defection law एमपी हो किंबा एमएल हो जो माने गोटे दल छाड़ी अन्य दल को जाई थांदी से मानक पई किछि ना किछि पेनाल्टीज थाए बुझिले स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 10th शेड्यूल जहाँ कही जे देखो इट वाज इंसेप्टेड बाय पार्लियामेंट एज द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 रे 10th शेड्यूल रे आको इंसेप्ट करा जायतिला with the intention कौन थिला ना with the intention of stabilizing governments by deterring lawmakers from switching parties एथिरे कौन होची ना गोटे राज्यर राजनीतिक दल को स्टेबलाइज करबा पई एहा को एही जो एक्टा अणार उद्देश्य होची जे गोटे पार्टी को केमती गोटे राजनीतिक दल को स्टेबलाइज करा जाई परिबो एंड से राजनीतिक दल जो माने से दल को छाड़ी अन्य दल को सब जो जंप करुचंदी गोटे दल छाड़ी अन्य दल को जाउचंदी विजयी हेबा परे सेमानन को किबोली भाबरे भयभीत करा जाई परिबो जे सेमानन को डिस्क्वालिफाई मध्य करा जाई परिबो क्लियर जहा द्वारा कोन हबो गोटे दल स्ट्रांग होई कि रही परिबो कारण देखंतु दुईटी दल अछंदी गोटे दलरू 10टी मेंबर विजयी होइतिबा 10टी मेंबर जदि कोनोसी लोभरे अन्य दल को पलांती ताहाले एठी रोलिंग गवर्नमेंट जी सेकेंड पोजिशन रे थिबो से फर्स्ट पोजिशन को पळे आसीबो एंड जी फर्स्ट पोजिशन रे थिबो जेहेतु तार सेही दलर लोक अन्य दल को पळैले सेकेंड दल को तेणु से फर्स्ट दल रे थिबा फर्स्ट पोजिशन रे थिबा राजनीतिक दलटी सेकेंड को पळे आसीबो बा अपोजिशन रे रहि जिवो
तेणु यही राजनीतिक दल जो लोक मानक ऊपर आशा करिकी ताकू टिकट देइथिला एंड विजय करिबारे मध्य से सहायक होइतिला सेही लोक विजय होला परे सेही दल को छाड़ी अन्य दल को पळाई जिबारे एही राजनीतिक दलर क्षति होइथाय। तेणु एही क्षेत्र रे एही राजनीतिक दल को छाड़ी से अन्य दल को जाइथिबारु ताकू डिस्क्वालिफाई मध्य किंबा अन्य कोनोसी पेनल्टी मध्य पका जाई थाय। ता सहित देखंतु 52nd Amendment Act of 1985 introduced the 10th schedule। 10th schedule को किए इंट्रोड्यूस करथिला 52nd Amendment Act 1985 also referred to the Anti-Defection Act into the Constitution। एही 57th Amendment Act को कोन बोली कुआ जाउची Anti-Defection Act बोली मध्य कुआ जाउची। स्टेटमेंट 2 विषय जदि हम देखिबा it establishes the guidelines for disqualifying elected officials for switching to a different political party। elected officials माने जो माने कि जनप्रतिनिधि द्वारा जो माने जनप्रतिनिधि बा जनता को द्वारा जो माने विजयी होई बछा होई जो माने पार्लियामेंट को जाई थांती से माने जते बेले जो दलरू से माने बछा होई थांती से माने सेही दल छाड़ी कि अन्य दल को जाई थांती तेणु से मानकू दरकार पड़ले डिस्क्वालिफाई मध्य करा जाई पारिबो। It was a reaction to the numerous state governments that party hopping MLAs had overthrown following the 1967 general election। 1967 general election रो किछि एमिति इंसिडेंट होइथिबारु सेही समय 1985 रे एही एक्ट टी अणा गला। कौन इलेक्शन होता ना 1967 जनरल इलेक्शन पर जो मैंने सेते बेले जीति थिले विजय लाभ करथिले से माने विजय लाभ करिथिबा दलरु से माने अन्य दल को पळाई थिले जा द्वारा कि अन्य दल जहा कि सेकंड पोजीशन रे थिला से विजयी होइतिला सेही दल एंड जो दल विजयी होइतिला से पराजय वरण करिथिला। तेणु यही परिस्थिति को 1967 रे नजर रखी यही एंटी डिफेक्शन एक्ट को सेते बेले अणा जाइतिला। जानिले एंटी डिफेक्शन एक्ट कौन या केबे अणा जाइतिला एंड क्यों शेड्यूल रे अछि क्यों एक्ट रे अछि जेमति कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल बुझिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। Inflation can impact a country's global competitiveness। Inflation can affect the real value of taxes। तो ये कौन देला क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट केतोटी स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन करेक्ट बोली क्वेश्चन आछि। ऑप्शन कौन अछि ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 नॉट। तो एथिरे आंसर कौन हबो देखो ऑल 3 एथिरे करेक्ट कारण इन्फ्लेशन एफेक्ट करुच्ची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इन्फ्लेशन इंपैक्ट करुच्ची ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। इन्फ्लेशन एफेक्ट करुच्ची रियल वैल्यू ऑफ टैक्सेस केमिति एक्सप्लेनेशन चलंतु देखिबा। देखंतु एक्सप्लेनेशन रे जदि हम देखिबा स्टेटमेंट 1 जदि हम देखिबा इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एई विषय रे केमिति ना डेब्टर्स में बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन बिकॉज दे रीपे लोन्स विथ मनी दैट हैज ए लोअर रियल वैल्यू। क्लियर जो माने डेब्टर थांती ऋण नहीं थांती से माने जेते बेले ऋण देला बेले बा सुजिला बेले से माने पैसा रिटर्न कला समय जदि इन्फ्लेशन रो सिचुएशन थाए ताहले से माने सेठी बेनिफिट पाइबे कारण से माने सेते बेले सेही जो रियल वैल्यू थिबो सेते बेले से टंकार जो रियल वैल्यू थिबो सेते बेले से वैल्यू टू कम अमाउंट से माने देबे। कारण देखंतु जणे गोटे बिल्डिंग किनिबा को ताकू 2000 टंका नैथिला बुझिले 2000 टंका से 2000 टंका को 10टी इन्स्टॉलमेंट रे से सुजिबार थिला तो 3टी इन्स्टॉलमेंट देला परे मनकर सेही घरर रेट 2000 टंका रु बढ़ी कि मार्केट रेट बा जो जहाँ भी रेट रोची लोकल एरिया रेट 3000 हो गला किंतु ये ताकू केते दबो से 2000 टंका ही 10टी इन्स्टॉलमेंट रे दबो 10टी इन्स्टॉलमेंट देवा बेलू को इन्फ्लेशन रो इंपैक्ट जगू से घर से एरिया रे से घर रो मार्केट रेट मे बी 5000 को पहुँच पारि किंतु ये जेहेतु पूर्वर घर किणीला आ ऋण सुझीवा ये इन्स्टॉलमेंट नहीं तेणु ये बेनिफिट रहा जो घर 5000 टंकार थिला से घर को सी से समय पर्यंत 2000 टंकार इन्स्टॉलमेंट दे दी किणीला। क्लियर जानिले तो एथिरे कौन होची ना जो माने डेब्टर थांती से माने बेनिफिट पाई थांती। ऑन द अदर हैंड इफ मनी लॉसेस रियल वैल्यूज creditors might find themselves with less purchasing power। changes in the distribution of wealth and income may result from the dynamic। देखंतु एबे हमें जानिले जेतेबेले डेब्टर जदि गेन करूची बेनिफिट होची जेतेबेले जी क्रेडिटर बुझी पारछन जी क्रेडिटर जा कोई टंकाटी आसुची
जी घर किंबा कौन जिनस बिक्री कला सी कौन लॉस रे पड़ा ना नहीं कारण जो समय 2000 टंकार वैल्यू थिला सी घर को सेल करथिला एंड ये से समय किनिथिला बट जो समय ये घर 5000 वैल्यू होईची सही समय पर्यंत ये जेहेतु ताकू इंस्टॉलमेंट दोची तेणु सेतेबेले कौन होईची ये टंकार वैल्यू कमी जाइए आहरी बुझीपारे ये जो किंतु घरर वैल्यू बढ़ी जाइए 5000 किंतु ये जी ताकू ताडू परचेज करथिला सी तो केते से 2000 टंका ही सुझीबो तेणु ए जगह कौन होता है जी क्रेडिटर सी सेतेबेले लॉस रे पड़ी थाए। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट कहीं ए नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड मे बी इम्पैक्टेड बाय इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन द्वारा गोटे देशर तार कॉम्पिटिटिवनेस विश्व रे तार कॉम्पिटिटिवनेस उपर मध्य इम्पैक्ट पड़ी थाए। A nation may encounter difficulties in international trade if its inflation rate exceeds that of its trading partners, as the cost of its goods and services will rise comparatively. देखो दुईटी कंट्री जितेबाला ट्रेड पार्टनर होता से ट्रेड करता भितर गोटे बजेट एस्टिमेट होता है जे एतिकी टंकार से ट्रेड करेंगे एतिकी प्रोडक्ट पाई क्लियर जितेबाला इन्फ्लेशन हुए से कौन होता है प्रोडक्टर वैल्यू बढ़ी जाए बा रेट बढ़ी जाए बुझिले जितेबाला प्रोडक्टर रेट बढ़ी जाए दुई जनकर जो ट्रेड पार्टनर था मध्य प्राइस बा जो फाइनेंस बजेट एस्टिमेट होता है से भी सेमानकर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तेणु जो कंट्री इन्फ्लेशन देखा देता है सी से कंट्री रे बहुत गुड़ा प्रॉब्लम सी फेस करें क्यों भाव में ट्रेड कर अन्य कंट्री सहित एग्जांपल देखो सी ट्रेड करा जायछि किंबा एग्रीमेंट होती 10टी लैपटॉप पठेबाई यूएसए को इंडिया द्वारा तो इंडिया जितेबाला ट्रेड एग्रीमेंट करथिला सेतेबाला लैपटॉपर रेट 5000 थिला तो जितेबाला 1 ईयर पर से ट्रेड कंटिन्यू एतिकी वर्ष पई पठेबो बोली तो जितेबाला सीटा कंटिन्यू चलुथुवा नेक्स्ट ईयर रे से लैपटॉपर वैल्यू बढ़ी गला 10000 तो ये इंडिया प्रॉब्लम फेस करिवो जेहेतु एतिकी अमाउंट रे बजेट होता उभयों मध्य ट्रेड करने जितेबाला एबे इंडिया रे लैपटॉपर रेट कॉस्ट बढ़ी जीवो सेतेबाला इंडिया प्रॉब्लम फेस करिवो जे 5000 राको केमती मैनेज करिकी सेतिकी एस्टिमेट मध्य ट्रेड करिवो क्लियर तेणु ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रे मध्य प्रॉब्लम फेस करती देश माने। स्टेटमेंट 3 केमती करेक्ट ना रियल वैल्यू ऑफ टैक्सेस में चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन टैक्स जी कलेक्शन होची तार रियल वैल्यू रे भी चेंज होबो इन्फ्लेशन जो प्राइस इंक्रीजेस में कॉज पीपल टू इंटर हायर टैक्स ब्रैकेट्स देखो जितेबाला इन्फ्लेशन जो प्राइस इनक्रीज हम है कौन हम ना टैक्स ब्रैकेट रे कंज्यूमर मैंने पलि आसबे जो लोक मैंने अधिक टैक्स देवे बा अधिक से माने इनकम करेंगे इनकम जदि अधिक करेंगे से माने अधिक टैक्स ब्रैकेट रे आसबे टैक्स ब्रैकेट अधिक आसला माने से माने अधिक टैक्स भी देवे ना नहीं तेणु ए जो रियल वैल्यू ऑफ टैक्स सेटा भी परिवर्तन हम ता सहित कौन हम व्हिच वुड इंक्रीज द गवर्नमेंट्स टैक्स टेक जहाद्वारा कौन हम ना गवर्नमेंट अधिक टैक्स नब तार टैक्स कलेक्शन अधिक हो पार गवर्नमेंट जानिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन वोल्फ विषय क्वेश्चन टी आसी देखो स्टेटमेंट 1 कौन देला द हिमालयन वोल्फ कैनिस लुपोस चाको ए प्रोमिनेंट लुपाइन प्रेडेटर फाउंड अक्रॉस द हिमालयस इट इज आल्सो कॉल्ड Pamerian wolves which live at more than 4000 meters altitudes are genetically distinct from grey wolves बुझिले से कौन कही ना हिमालयन वोल्फ जहाँकि गोटे प्रोमिनेंट लुपाइन प्रेडेटर फाउंड अक्रॉस द हिमालय एरिया रे मिलूची इट इज आल्सो कॉल्ड ताको कौन कहते पैमेरियन वोल्फ कहुच्छी जी कि 4000 मीटर आल्टीट्यूड बा उच्चतार सी रही थाए आउ ये जेनेटिकली कौ वंशर ये ना ग्रे वोल्फ्स distinct from grey wolves. Recently, IUCN has changed its status from vulnerable to endangered species. IUCN बा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जी कि तार यही हिमालयन वोल्फ रो जो स्टेटस को चेंज करछि vulnerable to endangered। तो देखिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट ये पचारछि नॉट करेक्ट क्लियर केतोटी स्टेटमेंट ऊपर जो दिया जाइछि ताहा करेक्ट नुह तो आंसर एटी कौन अच्छी ऑप्शन देखो ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 नॉन तो आंसर कौन हम बी हम ओनली 2 ये भितर दुईटी स्टेटमेंट ही करेक्ट तो एक्सप्लेनेशन रे चलते देखा कौन रही हिमालयन वोल्फ को लेकर देखंतु Himalayan wolf has been assessed for the first time in the International Union for Conservation of Nature
रेड लिस्ट एंड कैटेगोराइज्ड एज वल्नरेबल क्लियर सी देइतला एंडेंजर्ड हितला बोलिकि ना किंतु यह IUCN रो रेड लिस्ट रे को कैटेगोरी रखा जाइछि वल्नरेबल कैटेगोरी रखा जाइछि हिमालयन वोल्फ को एंड हिमालयन वोल्फ को IUCN द्वारा प्रथम थर यहाकू असेसमेंट करा जाइछि क्लियर द हिमालयन वोल्फ ए प्रोमिनेंट लुपाइन प्रेडेटर स्टेटमेंट ए करेक्ट एंड फाउंड अक्रॉस द हिमालयस इट इज आल्सो कॉल्ड एज तिब्बतियन वोल्फ्स क्वेश्चन रे कोन देथिला पामेरियन वोल्फ्स देथिला बट यहाकू कोन कहउचंदी तिब्बतियन वोल्फ्स बोली कहउचंदी which live at more than 4000 meter altitudes are genetically distinct from grey wolves hence statement 2 is incorrect मु जेमति कहली पामेरियन वोल्फ्स यहा को कहउचन देली कहितले किंतु जेहेतु ये हिमालयन एरिया रहउची तेनु आकु तिब्बतियन वोल्फ्स मध्ये को जाउची living at such high altitude these wolves have genetically adapted themselves to live in low oxygen বা hypoxic कंडीशन लो ऑक्सीजन एरिया रे एमाने रही पारिबे कारण एमाने से टाइप रो जेनेटिकली एमाने से माने से वंशोद्भव आसीचंती तेणु एमानक पाखरे से जेनेटिक अच्छी से माने एडाप्टेड हेई पारंती सेही सिचुएशन सहित जोटी की लो ऑक्सीजन अवेलेबल थाए डिस्ट्रीब्यूशन माने क्यों क्यों एरिया रे आमे देखिबा को पाउ हिमालयन वोल्फ जदि आमे देखिबा ताले चाइना रे मध्ये अछंती द हिमालयन वोल्फ्स लिव्स ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू द चाइना रे आसुची in the provinces of Gansu, Qinghai, Tibet and Western Sichuan. Then तापर जदि northern India देखिबा it occurs in the union territory of Ladakh and in the Lahul and Spiti region in the northeastern Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश आ इंडिया रे जदि हमें देखिबा हिमालयन वोल्फ कोड मिलुची देखा जाउचंदी ताले लद्दाख आ हिमाचल प्रदेश रो लाहुल एंड स्पीति रीजन रे जानिले हिमालयन वोल्फ विषय रे तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PM e-bus सेवा स्कीम PM e-bus बा प्राइम मिनिस्टर e-bus सेवा स्कीम विषय रे क्वेश्चन टी आछि कौन देछि ऑप्शन स्टेटमेंट द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव ए पुश टू द स्लो एडॉप्शन ऑफ e-buses in public transport. It will cover cities with a population of up to 3 lakh so that tier 3 to 4 towns and cities adopt e-buses more promptly. There are two segments of the scheme: augmenting the city bus services and associated infrastructure and green urban mobility initiatives. So question कौन अछि how many of the statements are given are correct ये जो तीनोटी स्टेटमेंट दिया जाइछि केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट तो ऑप्शन कौन अछि ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 एंड नॉन तो आंसर कौन हो 6 रो ओनली 2 6 रो ओनली दुईटी स्टेटमेंट ही करेक्ट क्यों दुईटी स्टेटमेंट करेक्ट ता देखिबा देखंतु आंसर जदि हम डिस्कशन करिबा द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जे कि जनवरी मंथ रे कहितले जे मिनिस्ट्री हैज फ्लोटेड टेंडर्स फॉर प्रोक्यूरिंग बसेस अंडर द PM e-bus सेवा स्कीम गोटे टेंडर बाहर करा जायतिला जोंथरे बस सब हायर करा जिवो को स्कीम अंडर रे PM e-bus सेवा स्कीम एही स्कीम अंडर रे केतोटी बस परचेज करा जिवो 10,000 e-buses 10,000 e-buses परचेज करा जिवो जहाकू सिटीज इन द डिफरेंट कंट्री रो डिफरेंट सिटीज रे सेमानकू डिप्लॉय करा जिवो से बस सब व्यवहार करा जिवो द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव ए पुश टू द स्लो एडॉप्शन ऑफ e-buses इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन रे कहा जायतिला जे एही स्कीम टा काहे की इंट्रोड्यूस करा गला ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे जो एडॉप्शन करिबारे e-buses एडॉप्शन करिबारे जो स्लो प्रोसेस चली छि ताको स्पीड अप करिबा पई एकाथर के एतिक नंबर ऑफ बस को एडॉप्ट करिबा पई व्यवहार करिबा पई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे एही स्कीम टी लॉन्च करा गला सपोर्ट फॉर ऑपरेशन जदि आमे देखिबा ताले अंडर दिस स्कीम सिटी बस ऑपरेशंस विल बी डन ऑन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिटी बस जोटा सिटी रे चलिबो जो बस गुडाको से गुडाको को हिसाब रे मेंटेन हबो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल रे बा PPP क्लियर दिस स्कीम विल सपोर्ट बस ऑपरेशंस फॉर 10 ईयर एही स्कीम टी केते वर्ष पर्यंत बस ऑपरेशन को सपोर्ट करिवो 10 वर्ष पर्यंत ता सहित स्टेट्स एंड सिटीज shall be responsible for running the bus services and making payments to the bus operator जो बस ऑपरेटर थिबो जे ऑपरेट करूथबो प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल रे ताकू किए सब तार ऑपरेटिंग पेमेंट दबो ना जो स्टेट रे से बस चलेबो से स्टेट दबो जो सिटी रे चलेबो से सिटी दबो क्लियर से सिटी रो जे हेड थिबो सी देबे
The central government will support these bus operations by providing subsidies to extent specified in the proposed scheme. Scheme रे जेतिकी extent रखा जाइछि जे सेंट्रल गवर्नमेंट केतिकी तार सब्सिडी देबो सही हिसाब रे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करिवो जानिले प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा स्कीम एटार केतोटी बस एडप्ट करा जिवो 10,000 बस हायर करा जिवो एंड एटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे 10 वर्ष धरि चलिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Consider the following statements regarding Genetic Engineering Appraisal Committee बा GEAC Genetic Engineering Appraisal Committee ए विषय रे तीनोटी स्टेटमेंट देइछि। It is a statutory body framed under the Genetic Engineering Appraisal Committee Act 1994. It functions under the Ministry of Science and Technology. Clearance of GEAC is mandatory for the environmental release of GM crops बा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रो जेतेबेले एनवायरनमेंट रिलीज करा जिवो एनवायरमेंटल रिलीज करा जिवो ता पूर्वरु जीईएसी रो क्लियरेंस मैंडेटरी क्लियर। तो ये जो जेतिकी तीनोटी स्टेटमेंट देला एथुरु केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट बोली प्रश्न पचारछि ऑप्शन अछि ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 एंड नॉन। तो आंसर कोन हबो देखो ए हबो ओनली 1 गोटे ही स्टेटमेंट करेक्ट एंड क्यों स्टेटमेंट करेक्ट ताहाला ऑप्शन 3 बा स्टेटमेंट 3 होछि करेक्ट क्लियरेंस ऑफ जीईएसी इज मैंडेटरी फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। बाकी दुईटी स्टेटमेंट काहे की करेक्ट नुहे ताहा देखिबा एक्सप्लेनेशन रे। तो एक्सप्लेनेशन देखंतु कोन देछि देखंतु कॉन्टेक्स्ट रे काहे की क्वेश्चन टी आस्तिला जनवरी मास रे देखंतु द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वेश्चनड द सेंटर ऑन व्हाई रिपोर्ट्स ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंट करथिबा टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ताहार रिपोर्ट को काहे की सेंटर ऑन द बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बा कोर्ट द्वारा अपॉइंटमेंट होइतिबा जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी जो रिपोर्ट देइतिला कहा उपरे बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उपरे सेटा काहे की तारो देखा सुना करा जाउ नाही बा ता उपरे काहे की वर्कआउट करा जाउनी बोली कहा द्वारा वर्कआउट करा जाउनी बोली ना जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी द्वारा काहे की वर्कआउट करा जाउनी बोली सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करथिला सेंटर को। तेणु सेति पई जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी विषय रे एही क्वेश्चन टी आसीची। तो जदि आम यही कमिटी विषय जानिबा ना यही कमिटी होची गोटे स्टैट्यूटरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर यूज import export storage of hazardous microorganisms genetically engineered organisms cells rules 1989 framed under the environment protection act 1986 बुझिले। यही जो कमिटी टी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी एटा फ्रेम्ड को एक्ट अंडर रे Environment Protection Act 1986. It functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOUF and CC. बुझले ये क्यों मिनिस्ट्री अंडर आउची मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जानिले क्यों एक्ट अंडर आउची जानिले ता सहित यार फंक्शन कोन द कमिटी इज आल्सो रेस्पोंसिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड organisms and products into the environment including experimental field trials। कौन सी गोटे क्रॉप को जिते बड़े एनवायरमेंटल रिलीज हुए तार बा ताकू व्यवहार करने पब्लिक यूज बोली कि ताकू रिलीज करा जाए ता पूर्व यार टेस्ट करवा दरकार यही यार अप्रूवल दरकार जदि एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल मध्य जदि ताकू रिलीज करवार अछि ताहले यही जीईएसी कमिटीर अप्रूवल आवश्यक। ता सहित देखंतु क्लियरेंस ऑफ जीईएसी इज मैंडेटरी फॉर द एनवायरनमेंट रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जितेबले कोनोसी फील्ड ट्रायल फई हो किंबा तारो से प्रोडक्ट रो कोनोसी व्यवहार करबा पई जदी एनवायरमेंटल रिलीज करा जाए बा पब्लिक रे रिलीज करा जाए ता पूर्वरु ए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी रो रिकमेंडेशन बहुत आवश्यक जानिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It was built in 1792 with the efforts of Sardar Ranga Rao Odekar. The sanctuary has statues of Ram, Sita and Lakshman and a black idol of Hanuman at the main entrance. It is located on the banks of Godavari in the Panchavati area of the city. This temple is the site of a landmark agitation led by Baba Saheb Ambedkar demanding
टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित्स मोर देन 90 इयर्स एगो बुझिले। तो गोटे यह मंदिर विषय कही बुझिले क्वेश्चन टी आसी गोटे मंदिर विषय जो मंदिर को 1792 सरदार रंगाराव अडेकर तांकर एफर्ट रे यहाकू बा तांकर प्रयास रे यहाकू तैयारी करा जायथिला। सेही मंदिर जो सांक्टम रे स्टैच्यू अछि राम सीता लक्ष्मणकर आउ हनुमानकर ब्लैक आइडल अछि कला रंगर मूर्ति अछि। इट इज लोकेटेड बैंक ऑफ गोदावरी गोदावरी रिवर रो नदी कूल रे अवस्थित पंचवटी एरिया रे। दिस टेम्पल इज द साइट ऑफ एंड ए टेम्पल रे बाबा साहेब अंबेडकर 90 वर्ष पूर्वर सी दलित मानू हिंदू टेम्पल रे बा टेम्पल रे दलित मानू एंट्री कराइबा सी एजिटेशन करथिले। तो यह क्यों टेम्पल द एबोव मेंशन स्टेटमेंट रेफर टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स बोली प्रश्न आसीची। ऑप्शन रे कोन अछि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल गुरुवायूर टेम्पल विठोबा टेम्पल एंड कलाराम टेम्पल। तो आंसर हम देखो डी हम कलाराम टेम्पल जोटा कि न्यूज रे थिला जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यही मंदिर को विजिट करथिले से विषय डिटेल्स जानिबा देखो। इन January the Prime Minister of India visited Kalaram Mandir on the banks of Godavari in the Panchavati area Nasik Maharashtra। यही कलाराम मंदिर टी क्यों जगह अच्छी महाराष्ट्र अच्छी आर ना कहीं कलाराम बोली कि दि जाइए देखो। जदि आम यही कलाराम टेम्पल विषय जानिबा कलाराम टेम्पल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड कलाराम ट्रांसलेट लिटरली टू ब्लैक राम। जेहेतु कला पत्थर मूर्ति रे कला पत्थर रे रामंकर मूर्ति तैयारी होईची सेतिरे सेही मंदिर रे स्टैच्यू अछि तेणु एई मंदिर को रामंकर से कला रूप रे कलाराम मंदिर बोलिकी ना दिया जायछि। इट वाज बिल्ट इन 1792 विथ द एफर्ट्स ऑफ सरदार रंगाराव ओडेकर। सरदार रंगाराव ओडेकर प्रयास रे यह 1792 रे निर्माण होइतिला एंड यह जेमती प्रश्न रे थिला गोदावरी रिवर रो नदी कूल रे पंचवटी एरिया रे यह अवस्थित। फीचर्स जदि आम देखा देखो सांक्टम सैंक्टोरियम हैज स्टैच्यूज ऑफ राम सीता लक्ष्मण एंड ब्लैक आइडियल ऑफ हनुमान एट द मेन एंट्रांस। एंड जब आम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखा यही कलाराम टेम्पल जहाँकि महाराष्ट्र नासिक रे अच्छी जे यही टेम्पल रे बाबा साहेब आंबेडकर 90 वर्ष पूर्वर सी दलित मानक मंदिर रे प्रवेश नहीं सही इश्यू रे यही टेम्पल पाखे से एजिटेशन करथिले। क्लियर जानिरे कलाराम टेम्पल विषय जेहेतु जनवरी मासरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ए मंदिर को विजिट करथिले तेणु यही क्वेश्चन टी आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये होची गोटे यूनाइटेड नेशंस ये होची गोटे ऑर्गन। तो यह विषय रे कोन क्वेश्चन आसी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। Similar to the 6 principal organs of the United Nations, it is also located in Newark। न्यूयॉर्क रे यह अवस्थित आ यूनाइटेड नेशन रो गोटे चार्टर द्वारा यह 1975 रे एस्टैब्लिश होइतिला बोली प्रश्न आसीची। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट बोली प्रश्न आसीची कोन अछि वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नेइदर वन नॉर टू। तो आंसर कौन हम देखो ये हम डी नेइदर वन नॉर टू। यही दुईटी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट ठीक नुह कहीं जानिबा देखो कारण देखो स्टेटमेंट वन कहीं रॉन्ग जे यूनाइटेड नेशंस चार्टर क्रिएटेड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केबे इन 1948। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 रे हितला एंड इट बिगन ऑपरेशन इन अप्रैल 1946। यह केबे कार्यकारी होइतिला बा फंक्शन होइतिला अप्रैल 1946 रे यह होइतिला जहाँकि 1975 बोलिकी क्वेश्चन रे लेखा होइतिला। स्टेटमेंट टू कहीं करेक्ट नुह देखो से लिखा जाइए न्यूयॉर्क रे थिला बोली बट लोकेटेड इन पीस पैलेस इन द हेग नेदरलैंड्स। नेदरलैंड रो हेग रे यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवस्थित जोटी कि अन्य 6टी ऑर्गन जहाँ सब यूनाइटेड नेशन ऑर्गन ताहा सब यूएस रो न्यूयॉर्क रे अवस्थित बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये गोटे सिंगल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन रो जहाँ कि हेग नेदरलैंड रो हेग रे यह अछि। इट सर्व एज द प्राइमरी कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह यूनाइटेड नेशन रो गोटे प्राइमरी कोर्ट एंड इट इज द ओनली मेजर यूएन ऑर्गन दैट इज नॉट बेस्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए इन कंट्रास्ट टू अदर 6। इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स रेफर टू इट बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स। देखो जी जेहेतु ये हूँ गोटे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तेणु यूनाइटेड नेशन रो कोर्ट ये लीगल मैटर रे एडवाइज ओपिनियन ये करी थाए यूनाइटेड नेशन को।
क्लियर आउ जो डिस्प्यूट होता है कंट्री मध्य कि कौन स्टेट बा इंटरनेशनल लॉ को लेकिन डिस्प्यूट होता है से डिस्प्यूट को रिसॉल्व लीगल एंगल रे यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा करा जाई था क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी जोटा कि लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यही ऊपर आमको क्वेश्चन आसी कौन स्टेटमेंट देछि इट फंक्शंस एज द नोडल एजेंसी इन द कंट्री फॉर डिजीज सर्वेलेंस फैसिलिटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द इंस्टीट्यूट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट पचारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल विषय तो ए आंसर कौन हम देख 10 हम ए सी ऑल 3 माने ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन रे देखिबा कहीं तीनोटी स्टेटमेंट करेक्ट देख द सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो वाज फाउंडेड इन कसौली हिमाचल प्रदेश एटा कौन आरंभ बुझ टिके सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो वाज फाउंडेड कसौली हिमाचल प्रदेश रे एटा हितला केबे ना 1909 रे ब्रिटिश समय रे एहा होइतिला एनसीडीसी रो आरंभ देखि दियो एनसीडीसी एबे कहउचंदी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बट यार फर्स्ट ना थिला सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो वाज ब्यूरो जहाँकि कौशल हिमाचल प्रदेश रो कौशल रे एहा केबे होइतिला एस्टैब्लिश 1909 रे एंड लेटर बिकेम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज व्हिच लेटर बिकम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यह केबे होइतिला 2009 रे यार नाम चेंज करिकी बा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज रु यार नाम चेंज करिकी 2009 रे कोन दिया गला नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बोली दिया गला जार टास्क देला कोन ना विथ एक्सपेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी सहित तार टास्क होता मैनेजिंग न्यूली एंड री एमर्जिंग डिजीजेस जो न्यूली और री एमर्जिंग डिजीज सब स्प्रेड होची तार जो जिते डिटेक्शन होची ताकू किभली प्रिवेंट करा जीवो बा ताकू किभली कंट्रोल करा जीवो तेणु स्टेटमेंट 1 कहीं करेक्ट थिला ना इट सर्व्स एज द नेशंस नोडल एजेंसी ये होची कंट्री रो नोडल एजेंसी फॉर डिजीज सर्विलेंस असिस्टिंग इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज आम क्या कहते जहाँ कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होची एंड एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होची और सरफेस टू ह्यूमन और एनिमल ट्रांसफर होची जोटा कि ट्रांसफर हम गोटे जगह अन्य जगह को थ्रो वाटर है थ्रो एयर है थ्रो टच है थ्रो एनी ऑब्जेक्ट है ट्रांसफर हम जमी कोविड होता एगुड़ा को कहुच्छे कम्युनिकेबल डिजीज क्लियर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट कहीं ना इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यस जेहेतु यहाँ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल तेणु ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अंडर एंड फैमिली वेलफेयर अंडर आसूँ यार हेडक्वार्टर कौट अच्छी दिल्ली रे अच्छी क्लियर एटा एस्टाब्लिश कौट होता हिमाचल प्रदेश रे बट यार हेडक्वार्टर अच्छी दिल्ली रे जानिले 10टी क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आशा करुच्ची 10टी क्वेश्चन रू आपको किसी निश्चय शिखापी मिली जदि आप किसी विषय जानी ताले बहुत भल कथा जदि जानी नथिबे ताले आपको किसी इनफॉरमेशन पाइथिबे जहाँकि अक्टोबर 27 रे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हम से आपको आशा करुच्ची बहुत हेल्पफुल हम तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद एंड जदि आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताले प्लीज सब्सक्राइब करदे एंड लाइक देवाई भूलिबे नहीं थैंक यू वेरी मच।